नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मेरे साथ एक बड़े न्यूज मेकर हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे हैं। निशिकांत दुबे, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरा पहला और स्पष्ट सवाल आपसे, आप पहले तो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको और आपके व्यूअर को नमस्कार जी, एक बड़ी रिपोर्ट आप लेके आए हैं और फेक न्यूज का मुद्दा काफी चर्चा में भी है जी। और संसद की स्थायी समिति जिसके आप अध्यक्ष हैं उसने नई सिफारिशें की हैं और इसमें संपादकों की और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय हो और फेक न्यूज की परिभाषा स्पष्ट हो। आपको क्या लगता है इससे बदलाव आएगा? क्योंकि विरोध के स्वर तो आएंगे ही आएंगे। कांग्रेस अभी से बहुत कुछ बोल रही है। देखिए, कांग्रेस कैसे बोल रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो कमेटी है 31 सदस्यीय कमेटी, इसमें कांग्रेस के भी सदस्य हैं, अपोजिशन के भी सारे पार्टियों के, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, शिवसेना के सदस्य हैं, डीएमके के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके सदस्य नहीं है। और सारे सदस्यों ने बिना किसी चर्चा के, मतलब आप समझिए कि यूनैनिमस ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए, और ये कमेटी ने पास किया है। और इसमें एक चीज़ केवल समझने वाली बात है, कांग्रेस पता नहीं क्यों विरोध कर रही है। उस जो हमने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में एक स्पष्ट चीज़ है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके जैसे बड़े पत्रकार हैं, या जो भी मीडिया में लगे हुए लोग हैं, या जो कहीं नौकरी करते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके पास साधन है, संसाधन है, वो हायर कर लेते हैं लोगों को, वो अपनी बातें कह देते हैं। लेकिन जो गांव ग्रामीण के 140 करोड़ लोगों में से जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि कई एक ऐसे देश हैं जो ये करें कि बच्चों से ये मोबाइल हटाओ, ये सिगरेट और शराब के लत से भी ज़्यादा जो है खतरनाक लत है। तो जो वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो महिलाएं खासकर हैं, जो बच्चे खासकर हैं, जिनका बचपना खत्म हो रहा है, महिलाओं की आत्महत्या हो रही है, उनके फेक जो है वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं। और एक बार यदि गांव में ये हो जाता है कि लड़की का जो है चाल चलन ठीक नहीं है, तो उसके शादी में, विवाह में, उसके बाहर घूमने में समस्या होती है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म। दूसरा जो सवाल होता है, राष्ट्र का सवाल है कि राष्ट्रद्रोही चीजें जो लेकिन हावी आपने होती ऐसा हैं, रिपोर्ट जो में प्रभावी लिख होती क्या हैं। दिया है? ऐसा रिपोर्ट में लिख क्या दिया है कि ये चाय के प्याले में तूफान टाइप हो गया है? लिखा क्या है? बड़ी बातें क्या हैं? अगर मैं 4 बड़ी बातें पूछूं, 5 बड़ी बातें पूछूं। देखिए, 5 बड़ी बातें। सबसे बड़ा सवाल तो मैंने आपको कहा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने कहा है कि उसके लिए जी जी। प्लेटफॉर्म जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि राष्ट्र सबसे बड़ा है। और राष्ट्र में यदि आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म पर यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को रोज गाली देंगे, यदि देश की सुरक्षा के ऊपर रोज क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूं कि राफेल गिर गया जी, तो हमारा चेहरा है, हमको पार्लियामेंट में इम्यूनिटी मिली हुई है, हमने जो है राफेल गिर गया है जी कर दिया। लेकिन उसमें यह हमने नहीं देखा कि भारतीय वायुसेना के पायलट जो है उनके ऊपर क्या असर हुआ, भारतीय वायुसेना के ऊपर क्या असर हुआ। दूसरा, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यदि लीक करते रहते हैं और बेतरतीब आप कहते हैं कि चाइना हमसे बड़ा है और चाइना जो है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम यदि कह दें कि किसी चीज का जो है खरीदारी, तो ये जो राष्ट्र का सवाल है और उसमें जो आप क्रिएट करते हैं माहौल, जी सोरोस जी जी फाउंडेशन जी और ये जी। सब के माध्यम से जो चीजें देश को टुकड़ा करना चाहती है, तो एक हमने कहा कि राष्ट्र के सवाल पर फैक्ट चेक यूनिट होनी चाहिए। बिल्कुल जो सही बात है, इंडिविजुअल भी यदि आप फैक्ट करें चेक तो वो एक यूनिट फैक्ट। होनी चाहिए। लेकिन लेकिन निशिकांत जी, जैसे मीडिया संस्थान है, न्यूज 18 है, उसके पास रिपोर्टर्स हैं, असाइनमेंट डेस्क है, पूरा आउटपुट टीम है। हम या फिर कोई भी और बड़ा मीडिया संस्थान है, उसके पास पूरा सिस्टम है। वो कोई भी खबर है वो मर्यादा के साथ चलाएगा, जिम्मेदारी के साथ दिखाएगा, और अगर गलत होगी तो उसको वापस भी लेता है। मैं ये नहीं कहता कि कभी हमसे कोई गलत खबर नहीं चलती, लेकिन अगर कोई बाई चांस चल भी गई तो हम खेद जताते हैं, वापस भी लेते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स ये इस समय कुछ भी चलाते हैं और सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी देते हैं। ऐसे ऐसे कैटफेड होते हैं जिसमें पता लगता है सरकार कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। नहीं, उसी पर मैं आ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका कोई ना कोई कंट्रोल तो होगा। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप बड़े संस्थानों में काम करते रहे हैं, अभी भी आप कहाँ रह रहे हैं?
आप नौकरी छोड़ दीजिए और इस तरह के जो सोरोस फाउंडेशन, देश तोड़ने वाले ताकतें हैं और जो जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर मीडिया कहते हैं, आप यहाँ गोल्फ लिंक्स और जोरबाग में मकान ले लेंगे अमीश जी, आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास जो पूरे विदेशी फंड हैं, विदेशी फंड आपको न्यूज करवाते हैं और विदेशी फंड आपको पैसा देते हैं, और यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं या जो नौकरी छोड़कर इस तरह की बातें करते हैं, मैंने तो कई लोगों के ITR भी जारी किए हैं, उनका कोई कंट्रोल सिस्टम होगा ना, तो मैंने उसमें कहा है कि लोकपाल बैठाइए, या जो सोशल मीडिया के इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दिए, या नहीं तो इंडिविजुअल केबल टेलीविजन नेटवर्क को जो है उसमें संशोधन करके जो अभी तक वो, लेकिन पॉइंट आता है ना, सरकार तो 11 साल से आप ही की है, आप ही के दौरे हुकूमत में इस तरह की अगर फेक न्यूज की प्रणाली चलती है तो जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी तय होती है। नहीं, वो सही है कि हम 11 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन 11 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसमें आपको मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो माहौल है, हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला क्या नैरेटिव आता है कि 76 में भारत का संविधान पूरा का पूरा कांग्रेस ने बदल दिया, लेकिन हमारे ऊपर आरोप आता है कि हम संविधान बदल देना चाहते हैं। आपको 75 में इमरजेंसी में आपको पता है कि सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो भी उस वक्त मौजूद था, सारे के सारे बंद हो गए, पूरी इमरजेंसी लागू हो गई, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ नहीं लिख सकता था। उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन उन्होंने ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है अवधारणा जारी किया और 78 में आपको पता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना, उन्होंने किया। लेकिन आज यदि हम कुछ करने की कोशिश करेंगे कि भैया अपने ही संस्थान में एडिटर के ऊपर, सब एडिटर के ऊपर, डेस्क एडिटर के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दीजिए, तो कहा जाएगा कि हम जो है वो पूरा मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारी सरकार का, और मैं आपको बताऊं कि हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी के मालिक नहीं है भैया। हमको ना यूट्यूब को कंट्रोल करना है, ना एक्स प्लेटफॉर्म को करना है, ना प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करना है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना है। हम तो एक ऐसी कमेटी चाहते हैं जिसमें फैक्ट चेक यूनिट हो, जिसमें लोकपाल हो। लेकिन आरोप तो आप ही की सरकार पे लगता है कि आप तानाशाही चाहते हैं, आप मीडिया गोदी चाहते हैं, यही सब आप पे आरोप लगते हैं। आप ये देखिए ना कि गाना, केवल एक गाने के आधार पर आपको पता है कि किशोर कुमार को जो है जेल भेज दिया गया था, इसी केवल एक गाना गाने के आधार पर। कितने गाने जो है माननीय मोदी जी के खिलाफ 11 साल में बने होंगे। सोशल मीडिया पर रोज जो है उनके माँ को, उनके पिताजी को, उनके व्यक्तित्व के ऊपर रोज गाली होती है, कभी कोई डिग्री के ऊपर गाली करता रहता है। लेकिन आप ये बताइए कि एक आदमी अरेस्ट हुआ है, लेकिन अपोजिशन की जहां जहां सरकार है, स्टालिन के खिलाफ यदि किसी ने कुछ कह दिया, आप देखिए कि बंद होता है कि नहीं होता है। ममता जी के खिलाफ जहां स्टेट पुलिस है वो बिल्कुल संक्षेप में निशिकांत जी पूछना चाहता हूं, अगला सवाल बड़ा मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी हिंसा हुई, बहुत दुखद है, लेकिन भारत में बैठे विपक्ष के नेता हमारे देश के लिए इस तरह की कामना करने लगे। मैं आपके मित्र को कोट करता हूं, संजय राउत को, बीजेपी के भी बड़े शुभचिंतक हैं। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। अब एक सपा के नेता हैं, वो कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जनता ने आग के हवाले कर दिया और 75 साल का तानाशाह यहां सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। राज्यसभा सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो विद्रोह होगा। कांग्रेस के नेता है, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया, अब अगला नंबर आपका है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? दुखद है जो नेपाल में हुआ, लेकिन ये देश में कामना कर रहे हैं करने की। इसमें देखिए, नेपाल दुखद है और नेपाल की घटना के बारे में अपने को जो है सहानुभूति होनी चाहिए, नेपाल के लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज सुबह ही मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, एक्सप्रेस में यहाँ काफ़ी दिन तक काम करते रहे और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं युवराज घिमरे साहब। आज उनको जो है सुबह मैंने नाश्ते पर बुलाया था, मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था, तो मैंने नेपाल को समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय राउत साहब जो है यदि नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन संजय सिंह साहब का जहां तक सवाल है, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा होना चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति। मैं ये मतलब लूटम लाट, खींचम खाची नेताओं के साथ। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया कांड जो है ये देश भूल चुका है। यदि 2013-14 की स्थितियों को आप करेंगे तो भारत में इस तरह से सत्ता परिवर्तन करके अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के विरोध में शासन पर बैठ चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारी को हटाएंगे।
वो बात अलग है कि वो सत्ता में आने के लिए तुरंत जिस कांग्रेस को गाली अभी तो देते थे ये उसी सोनिया जी के साथ, शीला दीक्षित के साथ अभी तो मिलकर ये सरकार बना बीजेपी ली और मोदी के लिए लालू बोला प्रसाद जा रहा जी है के ना ये साथ सब कुछ। बैठते हैं। अभी तो आप लोगों के लिए और मोदी के लिए बोला जा रहा है मैं ये ये सब कह रहा हूं कि वो भूल गए ना। नहीं, जनता को बताना जरूरी है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने यूट्यूबर आज की डेट में, जितने बड़े पत्रकार हैं, वो सब तो अरविंद केजरीवाल को बॉस बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के एक बड़े नेता बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर जेल में गए, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, कि उन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिलाया, उसी पवार साहब को जो गाली देते थे उसके साथ हाथ मिलाया, शीला दीक्षित के साथ सरकार बनाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको दूसरी बातें कह रहा हूं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, संजय राउत को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि दो चीजों के कारण वहां आंदोलन हुए। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हुआ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। पूरा देश ये मानता है कि मोदी जी ईमानदार हैं, ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे। पूरी सरकार पे 11 साल में आज तक 1 रुपये का छींटाकशी नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, डर लेकिन उनको यदि लगना चाहिए? नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, लालू प्रसाद यादव साहब हों, ममता जी हों, एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। सभी लोगों को लगता है कि ये राजतंत्र नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रहे यही है, यही बांग्लादेश में हुआ परिवारवाद के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि अगर ये जेनजी टाइप का आंदोलन यहां होता है तो सबसे पहले गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, यादव परिवार ये भागता हुआ नजर आएगा यहां से। एक भी आदमी नहीं नजर आएगा, सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। यदि इस तरह का माहौल, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी और संजय सिंह जी कर रहे हैं, यही होना है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं, यही होना है। परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद में ग्रसित नहीं है। एक अध्यक्ष हटता है, यदि मां अध्यक्ष हटेगी तो बेटा बनेगा, यदि बेटा अध्यक्ष हटता है तो उसका बेटा बनेगा या उसकी वाइफ बनेगी। तो सारे परिवारवाद, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में। यादव के नेता केवल लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के लोग होंगे कि कोई और यादव का नेता होगा? इसीलिए ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी जी ही होंगे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे होंगे। राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया क्योंकि परिवारवाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यदि जेन जेड की तरह कोई भी यहां आंदोलन होगा और यदि इसको भड़काने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, संजय सिंह जी और संजय राउत जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। निर्भया कांड के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी भूल की थी। हम उस आंदोलन का सहभागी बनेंगे जो संजय राउत जी और ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद यदि ये लोग हिंदुस्तान में नजर आ गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। जी, ये आप बड़ा कह रहे हैं कि अगर ऐसा जेनजी टाइप का आंदोलन हिंदुस्तान में हो गया तो परिवारवादी पार्टियों के लोग भागते हुए नजर आएंगे, ये देश में भी नहीं रह पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आपने तो पूरा गेम ही उल्टा कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के अधिकतर आरोप इन्हीं लोगों पे है और सत्ता अधिकतर इन्हीं के पास रही है। यही होना है। सभी लोग पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा राजनीति में थे तो आपके पास गाड़ी था, घोड़ा था, मकान था, आज करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। यही तो होगा कि परिवारवादी लोगों ने एक नया राजतंत्र घोषित कर दिया है और इसीलिए यही होना है जी। और वो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी, लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने एक पत्र लिखा है और आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और आरोप है कि 9 महीनों में 6 विदेशी दौरे पे गए हैं राहुल गांधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश जाएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की एक एसेट है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है और उनके परिवार में इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। इंदिरा जी को उनके घर में मार दिया, राजीव गांधी जी को तमिलनाडु में मार दिया गया। 2 इस प्रकार की हत्याएं हो चुकी हैं और इसीलिए विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं वो ताकतें भी लगी हुई। आपने देखा कि
डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ट्रंप अमेरिका जो अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानता है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और कल जो कुछ भी हुआ, उनके जो हार्डलाइनर थे, जो बड़े अच्छे ओरेटर थे, 31 साल 32 साल के लड़के को किस तरह से भाषण देते हुए जो है मार दिया। तो जब राहुल गांधी जी इस तरह से जाते हैं अपने छुट्टियां मनाने के लिए और वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, वो भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करें। जी मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के साथ सुरक्षा का जो है वो अपना पूरा आइटिनरी जो है शेयर करें। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मजबूत आदमी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, लेकिन वो भारत सरकार को अपनी सुरक्षा के बारे में बताते रहें। उनको जहां छुट्टी मनानी है, मौज मस्ती मनानी है, मनाते रहें, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। जी आपका शुक्रिया। लेकिन बिहार के तमाम नेताओं से आपकी बात हो रही है? जी, मेरी बिहार के सभी नेताओं रूडी जी से भी होती होती है बिहार बात? के सभी नेता मेरे लिए सम्मानित है, वो मेरे सम्मानित नेता हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। 7 बार के सांसद हैं, मैं 4 बार का सांसद हूँ, वो विधायक रह गए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मेरे और रूडी जी में कोई तुलना थोड़े है। अच्छा, आप रूडी जी को राजा भोज कह रहे हैं और अपने आप को गंगू तेली कह रहे हैं। नित्यं वृद्धा पसे विनः। जी, वो अभिवादनशीलस्य और नित्यं वृद्धा पसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। मैं उनको प्रणाम करता रहूंगा तो मैं बढ़ता रहूंगा। आप उनको प्रणाम करते रहेंगे। इंटरेस्टिंग वे टू आंसर। थैंक यू सो मच निशिकांत दुबे। बड़े बड़े खुलासे आपने करे और हर सवाल का जवाब बड़ी स्पष्टता से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।